क्वेश्चन कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो मान के चलिए यहाँ एक भूमि है और इस भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितना उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो और क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। यहाँ पे बिंदु है और यहाँ से जो है रस्सी को बांध दिया गया है, यानी पतंग यहाँ उड़ रही है और यहाँ से क्या किया है, इस रस्सी को बांध दिया गया है। अब कहता है भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है, यहाँ से इसका जो झुकाव है, यानी अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से अगर देखें पतंग से, तो यहाँ से जो है इसका झुकाव जो है ये 60 डिग्री का है। कितना का है? 60 डिग्री का है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो डोरी है यहाँ से यहाँ तक, इस डोरी को क्या कर रहा है? लंबाई ज्ञात करने के लिए, कितनी ऊंचाई पर कितनी लंबाई इसकी डोरी है। तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए ये त्रिभुज ए कौन ए है और ये कौन बी है और ये कौन सी है और ये डोरी है, डोरी है। इसकी लंबाई हम कुछ भी मान सकते हैं। मान के चलिए लंबाई अगर निकालने का रहा है तो लंबाई को एल से हम लोग लेंथ से साबित करते हैं, तो एल मान लेते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा, माना डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई एल मीटर है, एल मीटर है। मान लिए इसमें देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज का रूप का है। त्रिभुज का रूप यानी हम लोग मान लिए हैं कौन ए, कौन बी, कौन सी। तो हम लोग ए बी सी है, तो हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में आपको देखिए क्या दिया है कि ये वाला दिया गया है, लंब दिया गया है और कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। और ए बी बटे बी सी यानी लंब बटे कर्ण जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। और थीटा के जगह पर कितना आपका दिया गया है, 60। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। ए बी कितना दिया गया है, ए बी दिया गया है 60 मीटर, 60 मीटर लिख देना है। बी सी क्या है, बी सी को हम लोग क्या माने हैं, एल मीटर माने हैं, तो एल मीटर लिख लेना है। और साइन 60 का मान जो होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, हम लोग पहले इसको गुना कर लेते हैं। तो अगर 3 को अगर एल से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3l हो जाएगा, √3l बराबर 60 गुना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, एल का मान निकालना है। तो एल को निकालेंगे तो ये अभी गुने में है, इसको बराबर का उस पर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। और भागा में हो जाएगा तो ये √3 हो जाएगा। और 3 को नीचे नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेकरण। क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेकरण। यानी हर का परिमेकरण जो नीचे है सेम वही अंक से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे इसको नीचे ऊपर से गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम 20 गुना √3 करेंगे, 120 गुना √3 करेंगे तो 120 √3 हो जाएगा। और बटा क्या हो जाएगा, √3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, 3 से इसको कटा दीजिए, 40 से कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा, 40/√3। तो ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लें।